तो मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। मेरे बड़े प्यारे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है और वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, लाइक काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है वो। तो जी यहाँ से हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ है, भाई अंदर जाएंगे हम तो दिखाते हैं फिर आपको कि अनस भाईजान किधर है। मेरा ये सारी इसकी बिल्कुल मेरी जगह से टांग टूटी है। अभी जी हम निकलने लगे हैं ये वापस। देयर इज़ द कार। मेरी ज़िंदगी की सबसे ख़तरनाक आज मेरी बॉस के साथ सफ़र था। सर ये देखें यहाँ से मेरी कॉन्डोज के रूफ टॉप से कितना खूबसूरत व्यू आता है कोलालमपुर का। हमारे पाकिस्तानी भाई अपनी सैलरी मिलने के बाद जो जगह सबसे पहले जाते हैं वो भी यहाँ पे ही है। उस जगह का नाम है बुकित बिंता। वहाँ पे जाते हैं और पैसे ज़ाया करके अपने आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो आप लोग सुबह सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह मैं तैयार होकर कहाँ पे जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। मेरे बड़े प्यारे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है और वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, लाइक काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है वो। तो मैं आज जाऊँगा हॉस्पिटल। मैंने जाना अकेले ने था, मैंने अकेले ने जाना था, लेकिन मेरी बॉस ने कहा कि वो मेरे साथ जाएंगी। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस से फिर मैं जाऊँगा अपनी बॉस के साथ हॉस्पिटल। फिर उसके वहाँ पे हेड ऑफिस करेंगे, क्विक वन करनी है क्योंकि मुझे आज बहुत ज़्यादा काम है। तो फिर सारी चीज़ें करते हैं। तो चलिए जी वहाँ पे निकलते हो, फिर जाके आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। तो भाई ये जगह ने तो मेरी आज हफ्ते वाले दिन भी जान नहीं छोड़ी। सैटरडे संडे छुट्टी होती है, लेकिन देखें वही जगह, वही बिल्डिंग, वही सब कुछ। लेकिन कोई बात नहीं, फिर ये बॉस ने स्पेशल कहा था कि मेरे साथ जाना है। तो हालांकि हॉस्पिटल मेरे घर से बहुत नज़दीक है, तो यहाँ से मुझे दूर पड़ना था हॉस्पिटल। लेकिन फिर सारी बात है बॉस है वो, फिर उन्होंने कहा कि आपने मेरे साथ जाना है। तो मैंने कहा कि ज़रूर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ वहाँ पे अपने, मैं यहाँ पे क्योंकि मेरी बॉस का जो घर है वो बिल्कुल सेंटर के नेक्स्ट बिल्डिंग में है। तो मैं वहाँ पे जाऊँगा। तो फिर उसके बाद निकलते हैं हॉस्पिटल में, जाके अनस की हेड ऑफिस करते हैं। मैंने कुछ भी नहीं लिया, मैं उसको पैसे ट्रांसफ़र कर दूँगा। यहाँ पे यूजुअली ऐसे ही होता है कि जो आप ग्रीडिंग करते हो ना, तो आप उसके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए या इस तरह कुछ कर दिया। तो मैं वहाँ पे जाके उसके लिए मैं उसके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो चले फिर जाते हैं, तो फिर आपको दिखाता हूँ। तो जी यहाँ से हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ है, भाई अंदर जाएंगे हम तो दिखाते हैं फिर आपको कि अनस भाईजान किधर है। ये तो ऐसे है जैसे मैं किसी 5 स्टार होटल के अंदर आ गया हूँ। तो पूछते हैं कि कहाँ पे लेवल 5 है। ये देखे जी, ये है मरीज मेरा। ये सारी इसकी बिल्कुल मेरी जगह से टांग टूटी है। ये देखे सेम जहाँ से मेरी टूटी थी टांग अनस की। अनस यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बड़ा खूबसूरत हॉस्पिटल है यार ये बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल है। अनस का रूम है 504 वो आगे। तो अंदर मैं थोड़ी सी वीडियो बनाई है आगे, लेकिन मैंने रखी है, प्राइवेसी रखी है। खूबसूरत हॉस्पिटल है ये, ठीक है। यहाँ से आपको दिखाता हूँ नीचे का, हमें इससे लेवल 5 पे यहाँ से नीचे, ठीक है यार। अभी चलिए के 5 रुपये निकले यहाँ से, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, घर भी जाना है। ईसा भी है घर पे, और भी बड़े काम है। How does everyone know? अभी जी हम निकलने लगे हैं ये वापस। There is the car. मैं क्या बताऊँ, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे ख़तरनाक आज मेरी बॉस के साथ सफ़र था। सर मैं दुआ कर रहा था, मैं कल्ला भैया मेरा छोटा जहा बच्चा है, मैं कार से इतना मत पहुंच जा। वो उनको लगी हुई है नज़र की ऐनक, वो ऐनक लाना भूल गई। ड्राइव भी कहती है मैंने खुद करनी है। अल्लाह भैया मैं 14-15 किलोमीटर वहाँ से उनके साथ गया हूँ।
हमने 14 मिनट का सफ़र, 14 किलोमीटर का सफ़र 40 किलोमीटर में किया है। ये मलेशिया, यहाँ पे एक कट आपने गलत लिया नहीं, आपकी 4-5 किलोमीटर पार गए। एंड पे मैंने कहा कि मैं आपको गाइड कर दूँ कि किधर किधर से जाना है। कर करा के उनको नज़र ना आए, उतने 4 ब्रेका मारे हुए। मैं क्या अल्लाह भैया एक करी मैं तू निकल जा। हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल जाने के बाद वो आपने देख लिया होगा अभी तक कि अनस के साथ थोड़ी सी मैंने गपशप की, वहाँ पे बैठे, कुछ उसके लिए मैं लेके गया हुआ था। तो बहरहाल यार मैं बड़ा मुश्किल सफ़र करने आया, जो बड़ा मुश्किल। उसके बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि आप मुझे ऑफिस ही ड्रॉप करें, आप मुझे ऑफिस ड्रॉप करें, मैं वहाँ से टैक्सी करा के आ जाएगा। तो मुझे बहुत मुनासिब है टैक्सी करवा के आना, मैं और सफ़र नहीं कर सकता कि वहाँ से यहाँ तक आने का बहुत मुश्किल था यार। वो देखे बिना कट ले जा रही थी, जहाँ पे दिल करे सिग्नल के बिना। भाई बड़ा मुश्किल था। मेरा छोटा सा बच्चा है, अपना जो कुआरे होने सा तो लहदा गल सी, अभी मेरा छोटा सा बच्चा है। तो बड़ा यार बड़ा डिफ़िकल्ट दिन था आज। डिफ़िकल्ट दिन सफ़र के लिहाज से बड़ा डिफ़िकल्ट था। तो मैं तो मूवी देख रहा हूँ, जू करके जा रही यार। कोई नहीं, लेकिन ये बॉस भी मेरी मल्टी मिलियनर है। बॉस मेरी कोई ये नहीं है कि कोई एम ही है, वो कोरिया में यहाँ पे उसके बिजनेसेस हैं। लेकिन फिर दारी बात है, जब आपको बॉस आपका कहता है कि आपने मेरे साथ जाना है, आप उनको क्या कह सकते हो, ना कर नहीं सकते हो। और हल अभी चलते हैं। मैं कोड देखें जी, मैं कार्ड नहीं लेके आया हुआ है, देखें मैं नीचे इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने फल्लक को कॉल की है, मैं कहा कार्ड लेके आओ बेटा, मैं की कार्ड लाना भूल गया हूँ और मैं की कार्ड के बिना एंटर नहीं हो सकता। ये फुल प्रूफ सिस्टम है यहाँ पे, की कार्ड लगेगा तो मैं अंदर जावांगा। अंदर जाके वो देखो जी बिल्ला जी आए हैं और मेरे बिल्ले को उठा के लेके आए हैं। यहाँ से देख ले, ऐसे नज़र नहीं आएगा। चले ऊपर जाते तो पे करते हैं। सर जी देखें, यहाँ से मेरी कॉन्डोज के रूफ टॉप से कितना खूबसूरत व्यू आता है कोलालमपुर का। अभी मैं ये देखें, ये यहाँ से ये सामने आपको ये 3 बिल्डिंग जुड़ी नज़र आ रही होंगी। ये वाली बिल्डिंग, इसके पीछे एक बिल्डिंग है, वहाँ पे मेरा ऑफिस है। वहाँ पे है जी, ये माउंट कैरा की है। इस बिल्डिंग का नाम है आरते। अभी देखें हर तरफ से खूबसूरत, और वहाँ से सामने देखें जी गैंतिंग की है। और वो है सामने, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये है जी डाउनटाउन KLCC कोलालमपुर। यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी भाई अपनी सैलरी मिलने के बाद जो जगह सबसे पहले जाते हैं वो भी यहाँ पे ही है। उस जगह का नाम है बुकित बिंता। वहाँ पे जाते हैं और पैसे ज़ाया करके अपने आते हैं। मर्जी है उनके अपने पैसे हैं, लेकिन सर सेव रहें, अभी एहतियात करें जितनी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर अभी वही चीज़ बताऊँगा, तो बड़ा मुश्किल सफ़र सी। मैं अपने बॉस को कहूँ सीधा जाना है, उल्टा जाए, मेरे को उल्टा जाना है, सीधा जाए। ये इमरान भाई भी मुझे कहते हैं कि यार मुझे किसी के साथ भी सफ़र करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता हूँ जब मैं बॉस के साथ सफ़र करता हूँ, तो मुझे उनके राइट लेफ़्ट की समझ नहीं आती। कहते इशारा राइट की तरफ करके लेफ़्ट की तरफ करवा देती है, लेफ़्ट की तरफ करके राइट की तरफ। हाँ, मैं इमरान भैया ऐसे पहले लेकिन मैंने तो पहली दफ़ा ये हुआ है कि हम बिस्वीना ड्राइव कर रही थी और मैं उनके साथ बैठा हुआ था। तो यूजुअली ये होता है कि इमरान भाई ड्राइव करते हैं तो हम उनके साथ होते हैं। हमने कहीं पे भी जाना होना, मैंने, टीचर अनीस ने, मिस रीना ने, तो इमरान भाई ड्राइव कर रहे होते हैं, मैं फ्रंट पे बैठा होता हूँ और वो दोनों पीछे बैठे होते हैं। तो ये देखें यहाँ से ये जो आपको घर नज़र आ रही है ना, तो ये सारे मलेयों के घर हैं। नॉट सारे मलेयों के, ये मलेशियन इंडियंस के हैं कुछ, और यहाँ पे चीना यहाँ पे कहते हैं चाइनीज़ को। ये ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी है ना, ये चाइनीज़ की है। ये देखें ये सामने, और वो सामने ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये मैनचेस्टर की टीम आई थी यहाँ पे, तो ये उनके लिए उन्होंने कहा था कि ये यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड्स बना रहे हैं, ये इसको पूरा प्रॉपर वो बनाएंगे। तो मेरे तो घर के बिल्कुल सामने ही है। ज़बरदस्त हो गया। आजकल बहुत सख्त हुई है इमिग्रेशन जी, बहुत ज़्यादा सख्त हुई है। मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ।
जब लास्ट टाइम मेरी ये कॉन्डो में हुआ था तो मैं बिल्कुल ना बाहर वॉशरूम की तरफ था, तो बैज लगा हुआ था एक आदमी के पास। हमारे कोई ऑफिस के अंदर नहीं आए वो, लाइक हमारी बिल्डिंग मतलब हमारी जगह पे नहीं वो आए, लेकिन मैं खड़ा हुआ था तो उन्होंने मुझसे ना, मेरे साथ बच्चे थे, 2-3 बच्चे थे, तो उन्होंने मुझे ऐसे खड़े होकर ऊपर से लेकर नीचे तक देखा है। तो कहते हैं आईसी, उन्होंने चेक किया क्योंकि मेरे उनको पता था कि ये, क्योंकि मैं अब यहाँ पे इंडियंस की स्किन भी हमारी तरह ही है ना यहाँ पे जो इंडियन लोकल हैं। तो मैंने कहा पासपोर्ट, नो आईसी। तो कहते पासपोर्ट किधर है तेरा? मैं कहा ऑफिस में पड़ा हुआ है, मैं बच्चों के साथ आया हूँ यहाँ पे। तो कहते ओके ओके ओके, तो उनको पता चल गया था बच्चों के सामने वो इस तरह की हरकत नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉ है बच्चों को मेंटली डिप्रेशन ना हो कि पुलिस अरेस्ट कर गई, ये बच्चों के साथ नहीं करते हैं ये कुछ। और अगर कोई ऐसा चीज़ होता है तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट है, हमारे पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, इसलिए मैं फ्रीली होके किसी भी जगह पे चले जाता हूँ। और मैं व्लॉग में भी अगर किसी का जिक्र कर देता हूँ, टिकटॉक पे भी जिक्र कर देता हूँ, इस वजह से कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्यूमेंट्स हैं और मुझे पता है कि मलेशिया में किस तरह चीज़ों को देखना है अल्हम्दुलिल्लाह, लीगली नॉट इनलीगल। हाँ फलक, कोई खबर पाकिस्तान से? कौन सी चटपटी सुनाऊं यार? कोई भी खबर सुना तू, आजकल बड़ी खबर। हमारे पाकिस्तानी जोन से पागल हो गए हैं, इन्होंने भला क्या किया है? काम करती है क्या? अल्कोहल नहीं ये बात कर दी है यार, तो ना जनरल बात है, इलीगल कर दी है यार, ये तो बड़ा गलत काम नहीं हुआ फलक? गलत काम क्या, ठीक है, करीब इन्होंने इसराइल को भी तस्लीम कर लेना, मुझसे लिखवा लो, कर लिया उन्हें, अभी इन्होंने आस्ता आस्ता शो करना है। ये किसका यार, बड़े अफसोस की बात है यार। देखो अभी फलक साहब मुझे बता रहे हो, फलक की बड़ी ऑथेंटिक खबरें होती हैं, ये जो बात कर रहा होता है ना, मैं पहले इसकी बातों को, लेकिन ये भाई पूरा इसने हर चीज़ को फॉलो किया हुआ है। तो मैं बड़ा दुख हुआ है यार। देखो इस्लामिक कंट्री है हमारी, पता नहीं किसके नाम पे, एक्चुअली इनको ये आइडिया ही नहीं है कि हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पे बने। पूरी दुनिया दूसरे ममालिक में भी है। मैंने ना वो शराबी मूवी देख ली यार अहमद भाई, वैसे ना गलत बात, हराम चीज़ आम कर दी है, तो फिर सुअर भी आम कर दे फिर? नहीं अनकरीब तो ये तो 2 नंबरी भी पाकिस्तान में आम कर देंगे। 2 नंबरी आके आम है? नहीं, वो बगैरती के लिहाज से क्या है, वो भी आम है। वो तो आपकी बात, वो कौन सी कोई पाकिस्तान में कौन से कोई लोग चुके लुकी छुपी है जो बैठ के सारे बैठे, उनको पता पाकिस्तान में क्या चीज़ नहीं हो जाती, हर चीज़ हो जाती है। बकाया एक चीज़ रह गई है सूअर का, इस्लाम में खाली सूअर ही हराम नहीं, और भी बड़ी चीज़ें हराम है। बकाया हम कोई मौलवी नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन जो चीज़ हलाल हराम का तो पता ही है ना। फिर हमारे मुल्क में जब इमरान खान आएगा तो सुकून आएगा सर, ए लिख लो, पढ़ी लिखी गाल है। आपने इमरान खान की बात कर दी है ना, शेर यार तेरा दिमाग, मैं जो मर्जी हो जाए भाई, मेरी बात सुनो, देखो सारे बंदे अपनी अपनी जगह। नवाज शरीफ मेरी आंखों की ठंडक है, त्रिखेला बैग वाले मेरे दिल का सुकून है, और इमरान खान मेरा दिमाग है, और मैं सिर्फ अपने दिमाग की कौन है यार? तो कैसी बातें करता है यार? तेरे दिमाग में ऐसी बातें आती कहाँ से? कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली है? सारा दिन मैं अजीब खबरें सुन के ना, खबर क्या दे रहे होते हैं, ब्रेकिंग न्यूज क्या आ रही है, ट्रक वाले ने एक बंदा मार दिया, ब्रेकिंग न्यूज है, चैनल सारा कुछ रोक दिया यार पाकिस्तान में फिर खबरें। मैंने गलती की है, मैंने यूट्यूब पे एयर न्यूज, जियो न्यूज, और वो दूसरी न्यूज कौन सी है, बोल न्यूज, बोल चैनल, उसको ना मैंने लाइक किया हुआ, फॉलो किया और सब्सक्राइब किया हुआ, वो मेरा जीना राम, और 2 मिनट बाद नई ब्रेकिंग अब मैंने तंग आके नोटिफिकेशन ही बंद कर दी, मगा ये तो जियत है। लेकिन चले यार, आपके पास नॉलेज है पाकिस्तान के अंदर सारी जो भी इस टाइम सूरत हाल चल रही है? अच्छा, मैंने मलेशिया की नॉलेज नहीं है। ओए बड़ी नॉलेज है कि मैं हैरान होता हूँ। मेरे पास नॉलेज इस लिहाज से आती है, मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। मेरे पास नॉलेज मलेशिया का, इसलिए मैं मलेशिया में पुराना हूँ। दूसरा कि मलेशिया में मेरे सारे दोस्त, मेरे जो ताल्लुक़ वाले हैं, वो किसी का बाप दातू, माँ दातन, किसी का बहुत सेटल लोग हैं वो यहाँ पे ना, तो उनके ना खबरें वो मुझे बताते रहते हैं कि जी ये खबर आ रही है, बट मैं उनसे पूछता रहता हूँ कि कोई ऐसी कोई वीज़ा के मुतालिक ये वो मुझे बताते रहते हैं कि यार ये ऐसे ऐसे बात है, क्योंकि उनको तो मलय अपनी ज़ुबान आती है, मुझे मलय की समझ नहीं आती, प्रोफेशनल मलय की मुझे समझ नहीं आती है।
तो बकाया नॉलेज लेकिन जेड़ा फलक है फलक दे कोल नॉलेज है ओ सर एनू हर चीज़ का पता होता है। 1-2 दिन पहले मैं कहा मैं भाई ये होना है वो हो जाता है। मैं कहा तेरे को कह रही ऐसी चिड़िया है ये। वो कहता मैं टिकटॉक के ऊपर देखता रहता हूँ वो चीज़ें। मैंने ना यूट्यूब के ऊपर मैंने ना बंदे ऐसे ऐसे चुन के रखे जो सच बोलते। अच्छा टिकटॉक तो झूठ का नाम है। हाय टिकटॉक के ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस लगाई हैं और काफ़ी ज़्यादा मेरा अच्छा रिस्पांस उसके ऊपर आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखे कि बात हमने सच करनी है, अगले को लगे अच्छी अगले को लगे बुरी। बगैर चले जी हमने खाना ऑर्डर किया हुआ है, मेरे यहाँ से खाना हमारा आने वाला है, तो फिर लेते हैं और फिर नीचे चलते हैं। तो जी आज एक बड़ा थका देने वाला दिन था। मैं अभी जस्ट घर आया हूँ। फलक तो अपने साथ ही अपने रूम में चले गया, कहता है मैं बहुत थक गई, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है। खाना वगैरह आ गया था, डिलीवरी हो गई थी, खाना शाना खा के थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद 1-2 काम थे वो वाइंड अप करना बहुत ज़रूरी थे आज के दिन में। तो वो वाइंड अप करने के बाद अभी बैठा हूँ। तो होपफुली आपने व्लॉग देख लिया होगा, आपको मज़ा आया होगा। तो दिन ब दिन इंसान इम्प्रूव करता है और मैंने अपने आप को 365 दिनों का चैलेंज दिया हुआ है। लेट्स सी कि हो पाता है कि नहीं, लेकिन मैं करूँगा। मैं जिस चीज़ के पीछे पड़ता हूँ उसको करता हूँ। बकाया अपनी आप दुआ किया करें, अपने लिए दुआ किया करें, अपने माँ बाप के लिए दुआ किया करें। तो ये मेरा तमाम मैसेज तमाम जितने भी लोग हैं उन सब के लिए है कि अपने माँ बाप के लिए दुआ करें। अगर वो ज़िंदा है तो उनकी ज़िंदगी की दुआ किया करें, अगर वो अल्लाह ताला के पास चले गए हुए हैं तो उनकी मग़फ़िरत की दुआ किया करें। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं इसी दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ पे भी रहें अपनों में रहें, अपनों से प्यार करें, खुश रहें, आबाद रहें, माँ बाप का एहतराम करें, अपने बीवी बच्चों से प्यार करें, नमाज कायम करें। ये वो एक चीज़ है जिसकी माफ़ी नहीं, जिस पे हमारे तमाम अमालों का जो निचोड़ है वो नमाज पे आएगा। तो नमाज कायम करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।